दिशा पाटनी जो 2016 में एमएस धोनी द अनटोल्ड स्टोरी मूवी करने के बाद लोगों के दिलों पर राज करने लगी थी। बट एमएस धोनी मूवी में इनका स्क्रीन टाइम बहुत कम था। You know what? You'll get to play tomorrow and you'll have a great match. लेकिन इतने में ही ये लोगों के दिलों पर राज करने लगी थी और इस मूवी में जितने भी लीड एक्टर्स थे उनको इस मूवी ने एक अलग ही पहचान दे दी और उन सबों के करियर को काफी बूस्ट किया। इस मूवी ने सुशांत, कियारा और दिशा के करियर को एक अलग ही मुकाम पर लाकर खड़ा कर दिया था, जहां से उन्हें केवल सक्सेस ही सक्सेस दिख रही थी। एमएस धोनी मूवी में दिशा ने एमएस धोनी की गर्लफ्रेंड प्रियंका का रोल किया था और मूवी बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर भी रही थी और इसी वजह से दिशा को आईफा अवार्ड फॉर स्टार डेब्यू फीमेल भी मिला था। सो अगर किसी का प्रेजेंट जानना है तो उसका पास्ट तो जानना ही पड़ेगा। 13 जून 1992 को बरेली यूपी में एक राजपूत परिवार में जन्म होता है दिशा पाटनी का। उनके फादर जगदीश सिंह पाटनी एक पुलिस ऑफिसर हैं और उनकी मदर हेल्थ इंस्पेक्टर और उनकी बहन एक्स इंडियन आर्मी मेजर भी रह चुकी हैं और इनका एक छोटा भाई भी है। दिशा ने एमआईटी यूनिवर्सिटी लखनऊ से इंजीनियरिंग की पढ़ाई शुरू की, बट नेक्स्ट ईयर ही मॉडलिंग करियर परस्यू करने के लिए उन्होंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई छोड़ दी। दिशा बचपन से ही लाइक चमक धमक वाली इंडस्ट्री में जाना चाहती थी और मॉडलिंग के बाद सबका एक ही ड्रीम होता है, एक्ट्रेस बनना। और दिशा ने अपना डेब्यू किया तेलुगु मूवी लोफर से। मूवी बॉक्स ऑफिस पर डिजास्टर साबित हुई, बट नेक्स्ट ईयर ही दिशा को एमएस धोनी द अनटोल्ड स्टोरी ऑफर हुई, जिससे उनके करियर को काफी बूस्ट मिला। पहली मूवी डिजास्टर होने के बाद भी दिशा का डाउनफॉल नहीं बल्कि उनका बेस्ट ही रहा। पहले उन्हें एमएस धोनी ऑफर हुई, फिर 2018 में बागी 2, इसमें वो टाइगर श्रॉफ के अपोजिट नजर आई। एमएस धोनी की तरह ही ये मूवी भी बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर रही और एक तरीके से मान लो कि इस मूवी ने दिशा को बॉलीवुड में एस्टैब्लिश कर दिया था। हालांकि दिशा को एमएस धोनी मूवी करने के बाद ही फैंस पसंद कर रहे थे, बट इस मूवी के बाद वो बॉलीवुड में एस्टैब्लिश हो गई थी। और इसके बाद दिशा फिर 2020 में मलंग मूवी में नजर आई और इस मूवी का भी कलेक्शन बॉक्स ऑफिस पर ठीक ठाक ही रहा था और शायद यही मूवी थी दिशा के करियर की लास्ट हिट मूवी, क्योंकि उसके बाद दिशा की कोई हिट नहीं आई और शायद ही आएगी बॉलीवुड में, क्योंकि मलंग मूवी करने के बाद दिशा ने बॉलीवुड में जितनी भी मूवीज की हैं उसमें दिशा ने काफी बुरा परफॉर्म किया। मगर कुछ टाइम बाद दिशा को उनके करियर की सबसे बड़ी सक्सेस मिली तेलुगु सिनेमा में। उन्होंने प्रभास के अपोजिट कल की मूवी में काम किया और मलंग के बाद सबसे बड़ी कॉमर्शियल हिट रही दिशा के करियर की। मगर ये सबको पता है कि इस मूवी के ब्लॉकबस्टर होने में दिशा का कोई हाथ नहीं था। इस मूवी में दिशा के होने या ना होने से इस मूवी के कलेक्शन में कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला था, क्योंकि इस मूवी में प्रभास, अमिताभ बच्चन और बिल गेट्स, सलमान जैसे लेजेंडरी एक्टर्स थे। मगर इस मूवी का हिस्सा दिशा भी थी, तो ये भी उनके करियर की एक हिट मानी जाए। तो मगर ऐसा क्या हुआ कि जो एक्ट्रेस एमएस धोनी जैसी मूवीज में थी वो आज मुश्किल से 1-2 मूवीज पा रही है। तो अगर तुमने जैकलीन, तमन्ना और उर्वशी की मूवीज देखी हैं तो तुम्हें पता होगा कि अगर तुम बॉलीवुड में आइटम सॉन्ग या किसी और चीज पर नजर डालते हो तुम्हारा करियर डिस्ट्रॉय हो जाएगा। और दिशा ने नेगेटिविटी की सारी हदें पार कर। तुम इंस्टा पर दिशा की अभी रिसेंट वाली पोस्ट चेक कर लो या कुछ टाइम पहले की पोस्ट चेक कर लो, तुम्हें पता चल जाएगा। दिशा ने इंस्टा पर एक के बाद एक नेगेटिविटी वाली फोटोज पोस्ट करके दिशा ने अपने शरीफ वाली लड़की की इमेज बेकार कर ली है और उन्होंने अपनी पूरी इंस्टा प्रोफाइल बिकनी और मिडी के पोस्ट से भर दी। और केवल नेगेटिविटी ही नहीं, दिशा ने बागी 3 में आइटम सॉन्ग्स भी किए, तो इनका करियर तो डिस्ट्रॉय होना ही था। और शायद अगर सुशांत आज हमारे बीच होते तो दिशा एमएस धोनी 2 में कास्ट की जाती और शायद उनका कमबैक हो पाता, लेकिन एमएस धोनी की गर्लफ्रेंड का रोल वहीं तक था, तो शायद ही इसके चांसेस बनते कि दिशा एमएस धोनी 2 में भी कास्ट की जाती। तो अगर तुम लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और कमेंट में जरूर बताना कि मैं अगली वीडियो किस पर बनाऊं।